हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं डेली फन फैक्ट्स। आज हम दोस्तों आपको आयरन मैन की पूरी कहानी बताएंगे कि वो कहां से आया, कौन है, वो कैसे बना, उसका सूट कैसे बना, उसका आर्मर कैसे बना। दोस्तों आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों टोनी बहुत अमीर घराने का था और वो बचपन से ही जीनियस और होशियार था। उसने बहुत कम उम्र में ही टेक्नोलॉजी के फील्ड में महारत हासिल कर ली थी। टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क एक साइंटिस्ट थे। वो यूएसए मिलिट्री के लिए हथियार बनाते थे। जब टोनी 21 साल का था तब उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, जिसके बाद टोनी और उसके पिता के दोस्त ने मिलकर कंपनी को संभाला। टोनी अपनी कंपनी का मालिक बन चुका था और ओबरडाइस्टेन था उसका मैनेजर। टोनी ने अपनी कंपनी को बहुत ही बुलंदी तक पहुंचा दिया था अपने दम पर, लेकिन टोनी एक गैर जिम्मेदार इंसान था, जिसकी वजह से ओबरडाइस्टेन उससे बहुत चिढ़ता था। एक बार टोनी अफगानिस्तान जाता है मिलिट्री को अपनी मिसाइल का डेमो दिखाने। वहां से लौटते वक्त उन पर आतंकवादी हमला हो जाता है और टोनी छुप जाता है। उसके सामने एक बम आकर गिरता है जो कि उसी की कंपनी यानी कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का होता है, और बम के फटते ही बम के कुछ टुकड़े टोनी के सीने में आके घुस जाते हैं। बाद में जब टोनी को होश आता है तो खुद को एक बहुत ही अजीब सी गुफा में पाता है और उसके सीने में एक मशीन लगी हुई होती है। उसे गुफा में टोनी के साथ यिनसिन नाम का एक आदमी मिलता है, जो उसे बताता है कि उसने उसके सीने से बॉम्ब के टुकड़े निकालने की कोशिश की, मगर वो सारे टुकड़े नहीं निकाल पाया क्योंकि वो दिल के काफ़ी नज़दीक थे। और यिनसिन ने टोनी के सीने में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया था ताकि वो टुकड़े दिल की तरफ ना बढ़ पाए। और यिनसिन ने टोनी को बताया कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कार की बैटरी से चल रहा था। यिनसिन उसे बताता है कि वो दोनों आतंकवादियों की कैद में हैं और वो ऐसी जगह पर है जहां उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता। और आतंकवादी टोनी को बोलते हैं कि अगर वो अपना नया जेरिको मिसाइल उन्हें बना के देगा तो वो उसे छोड़ देंगे, लेकिन टोनी जानता था कि काम होने के बाद वो आतंकवादी उसे मार देंगे। टोनी ने हथियारों का इस्तेमाल करके एक आर्क रिएक्टर बनाया। आर्क रिएक्टर इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाला एक डिवाइस है जिसका इन्वेंशन टोनी के पिता ने किया था। और दोस्तों उसके पिता ने एक बहुत बड़ा आर्क रिएक्टर बनाया था जिससे उनकी कंपनी को पावर मिलती थी। यिनसिन के साथ मिलकर टोनी एक मैकेनिकल आर्मर तैयार करता है जिसे वो अपने आर्क रिएक्टर से पावर देता है। जब टोनी आर्मर पहन रहा होता है तब आतंकवादियों को शक हो जाता है और वो हमला कर देते हैं। टोनी को बचाने के लिए यिनसिन अपनी जान दांव पर लगा देता है। टोनी को बचाने के लिए यिनसिन अपनी जान दांव पर लगाकर वो मर जाता है, लेकिन टोनी अपने सूट से लोगों को मार कर वहाँ से भाग जाता है और वो एक रेगिस्तान में गिरता है और उसका सूट टूट जाता है। फिर टोनी का दोस्त उसे ढूंढ कर लाता है। आते ही टोनी ने अनाउंस कर दिया कि अब स्टार्क इंडस्ट्रीज हथियार नहीं बनाएगी क्योंकि उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब टोनी आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना शुरू करता है और एक बहुत पावरफुल आर्क रिएक्टर बनाता है और एक बहुत ही एडवांस आर्मर भी तैयार करता है जिसे वो अपने नए आर्क रिएक्टर से पावर देता है। कुछ समय टोनी एक चैरिटी इवेंट में जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी के हथियार अभी भी आतंकवादियों को सप्लाई किए जा रहे हैं। फिर टोनी अपनी आर्मर से उन आतंकवादियों को मारकर अपने हथियार तबाह कर देता है। फिर ओबरडाइस्टेन यानी कि उसका मैनेजर बचे हुए आतंकवादियों को मारकर उनसे टोनी के पुराने आर्मर का डिज़ाइन ले लेता है। फिर टोनी की कंपनी के मेन कंप्यूटर में टोनी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ओबरडाइस्टेन चोरी से हथियार गलत लोगों को बेच रहा था और ओबरडाइस्टेन ने ही टोनी को मरवाने की कोशिश भी की थी। टोनी वो सारे सबूत जमा कर लेता है। दूसरी तरफ ओबरडाइस्टेन टोनी के पुराने आर्मर की मदद से अपने लिए भी एक नया आर्मर बना लेता है, लेकिन आर्क रिएक्टर नहीं बना पाता क्योंकि दोस्तों आर्क रिएक्टर बनाना इतना आसान नहीं। फिर वो टोनी के घर जाता है और टोनी को कुछ समय के लिए बेहोश करके उसका आर्क रिएक्टर चुरा लेता है और वो उस आर्क रिएक्टर को अपने आर्मर में लगा लेता है। फिर टोनी अपना पुराना आर्क रिएक्टर किसी भी तरह बड़ी मुश्किल से लगाकर ओबरडाइस्टेन को रोकने जाता है। टोनी ओबरडाइस्टेन को नहीं रोक पाता क्योंकि उसके सीने में पुराना आर्क रिएक्टर लगा था जो कि उतना पावरफुल नहीं था। तब वो उसे अपनी कंपनी की छत पर ले जाता है जहां बहुत ही बड़ा आर्क रिएक्टर लगा था और उस बड़े आर्क रिएक्टर की मदद से टोनी ओबरडाइस्टेन को मार देता है। फिर टोनी पूरी दुनिया के सामने ये कबूल कर लेता है कि वो ही आयरन मैन है, जबकि दोस्तों उसकी कंपनी के लोगों ने उसे दुनिया को ये बताने से मना किया था। फिर दोस्तों एंड में मूवी के ख़त्म होने समय
जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है उसमें शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी आते हैं और वो टोनी से कहते हैं, तुम दुनिया के अकेले सुपर हीरो नहीं हो आयरन मैन, तुम्हारे जैसे और भी इस दुनिया में कई सारे हैं। और वो आयरन मैन से कहते हैं कि वो एक एवेंजर्स इनिशिएटिव नाम की एक टीम बनाए, यानी कि एक सुपर हीरो की टीम। तो बस दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है हमारी आयरन मैन की कहानी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको आयरन मैन की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियो के नए अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। अगर दोस्तों आपको और भी सुपर हीरोज़ की स्टोरी जाननी है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिखें, तो हम अगली वीडियो दोबारा किसी और सुपर हीरो के ऊपर बनाएंगे। थैंक्स।